Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. थोड़ा नर्वस जरूर हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आप नर्वस नहीं होंगे। आप मेरे फेस पे ना जाइए, क्योंकि ये फेस कुछ दिनों से किसी की वजह से परेशान है। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। इसमें ये गिवन है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ एनी थ्री। आपको 4 यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के नेम गिवन होंगे, उसमें से 3 आपको राइट करना था। तो ये चैप्टर नंबर आपके 7 से है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जो है चैप्टर नंबर 7 है, जो 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस, थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल, लास्ट है रीमेट टीमैन रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या गिवन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो देखिए यहाँ पे ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल से है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल का मतलब ये है कि एल्कीन से आपको एल्कोहल बनाना था, तो उसमें हम लोग क्या कराते थे, हाइड्रेशन कराते थे। तो हाइड्रेशन यहाँ पे देखिए, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रेशन, बोरेशन का मतलब है डाई बोरेन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कोई एल्कीन हम ले रहे हैं, तो प्रोपीन हमने लिया है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। इसकी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमने ये कहा कि हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। बोरेशन का मतलब है डाई बोरेन से, मतलब B2S6। ऑक्सीडेशन का मतलब है इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो देखिए हम इसको, इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हमने लिखा H2O मतलब हाइड्रेशन, B2S6 मतलब डाई बोरेन, और ये किसके प्रेजेंस में होती है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और एल्कलाइन बेसिक मीडियम में। तो देख, मार्कोनी ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल में क्या होता है कि जो OH पार्ट होगा, मतलब ये वाटर जो आपका दिख रहा है, तो यदि वाटर को आप ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव OH निगेटिव बनता है। तो OH निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटी मार्कोनी लग रहा है। एंटी मार्कोनी का मतलब है कि जो OH पार्ट होगा वो किससे अटैच होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस से ज्यादा हो। तो देखिए लेस सबसे ये है, फिर इससे ज्यादा कौन है, CH2 है। तो OH किससे अटैच हो जाएगा, CH2 से। उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी। फिर से देखिए क्या गिवन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रो का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। डाई बोरेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डाई बोरेन के प्रेजेंस में, और ये जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनी का मतलब ये होता है कि जो OH निगेटिव मतलब जो निगेटिव पार्ट है वो किससे अटैच होगा, वो लेस नंबर से ज्यादा वाले कार्बन से, मतलब लेस नंबर ऑफ जिसमें हाइड्रोजन होंगे उससे ज्यादा वाले हाइड्रोजन से अटैच होगा। तो लेस नंबर सबसे किस में है, CH में है, तो इससे ज्यादा किस में है, CH2। तो OH किससे अटैच हो जाएगा, CH2 से। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH था, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या बन जाएगा, वहां पे CH2 है, तो यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, निगेटिव पार्ट OH, और एक H जो बचेगा यहाँ पे वाटर से वो किसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ CH2 के साथ। मतलब ये प्रोपीन से आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेनॉल। सेकंड देखिए एल्कलाइन, ये बेसिक मीडियम में हुई है, OH निगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस, ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर है। विलियमसन सिंथेसिस की एडवांटेज ये है कि इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के जो है ईथर बनते हैं। तो देखिए इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, विलियमसन सिंथेसिस में जो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो प्राइमरी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 Br। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम एलॉक्साइड के साथ। तो सोडियम एलॉक्साइड आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, आप कितने भी कार्बन वाला ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो एल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी होना चाहिए। तो देखिए सोडियम एलॉक्साइड यहाँ पे हम ले रहे हैं NaO, Na पॉजिटिव O निगेटिव, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने ले लिया CH3।
अब इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो NaBr आपका बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, आपका बचेगा क्या, CH3 CH2 O CH3। ध्यान से देखिए, ये NaBr आपका बाहर हो गया, बचा क्या, CH3 CH2 O CH3। तो यहाँ पे देखिए ईथर बन गया है, आपका क्या बन गया है, आपका ईथर यहाँ पे बन गया है C2H5O CH3। फिर देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसकी, ईथर की है। तो पहले एनीसॉल का फार्मूला आप जानिए क्या होता है। एनीसॉल का फार्मूला होता है बेंजीन के साथ, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीसॉल। ये देखिए मेथॉक्सी क्या है, बेंजीन है, इसको हम एनीसॉल बोलते हैं। तो मेथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, तो एनहाइड्रस AlCl3, मतलब ये लुईस एसिड कैटालिस्ट है, और CH2 के प्रेजेंट में कार्बन डाइसल्फाइड के। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग दिख रही है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आपको कैसे मिलेगा, तो देखिए Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन कंपेयर में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये CH3 या तो अर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा पे बनता है और माइनर प्रोडक्ट किस पे बनेगा, अर्थो पे। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे OCH3 था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया अर्थो पे, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2-मेथॉक्सी टालुइन बोल सकते हैं आप इसको, ये आपका माइनर होगा। और पैरा पे आप जब CH3 को लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। ये आपका मेजर है और ये आपका क्या है, माइनर है। इनका नेम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, ये बेंजीन के साथ ये CH3 लगता है तो सेम टालुइन पढ़ते हैं, तो ये 2-मेथॉक्सी टालुइन और ये 4-मेथॉक्सी टालुइन हो जाएगा। आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है रीमैट टीमैन रिएक्शन। तो रीमैट टीमैन रिएक्शन जो है किसके बीच होती है, फिनाल की रिएक्शन हम ये क्लोरोफार्म के साथ और NaOH के साथ कराते हैं। तो वहां पे क्या बनता है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैल्सिल्डिहाइड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रीमैट टीमैन रिएक्शन। तो देखिए फिनाल है ये, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफार्म CHCl3 NaOH, इसको जब हम हीट करते हैं, फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफार्म के साथ और NaOH के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं या ट्रीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, सैल्सिल्डिहाइड, या इसको हम लोग बोलते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब क्या बनेगा, बेंजीन के साथ OH और क्या, CHO, इसे हम सैल्सिल्डिहाइड बोलते हैं। बाहर क्या निकल जा रहा है आपका, NaCl बाहर निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, ये Na और ये Cl आपका बाहर हो जाएगा, मतलब 3NaCl और प्लस आपका H2O बाहर निकल जाएगा। बैलेंस आप कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से देखिए रीमैट टीमैन रिएक्शन में क्या है कि फिनाल की रिएक्शन क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं NaOH के साथ, तो और इसे हीट करेंगे तब जाके क्या बनता है आपका, सैल्सिल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं, सैल्सिल्डिहाइड, या इसी को बोलेंगे क्या, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।